नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन अनुसंधान संस्थान में चल रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर होने वाले समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है कि यह हमारे राज्य स्थापना का रजत उत्सव और जयंती वर्ष है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे रजत जयंती समारोह में शामिल होने यहां आ रहे हैं। हमारे रजत जयंती समारोह में रजत वर्ष पर यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने से पूरे उत्तराखंड वासियों में अपार जोश है, खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह मानता है। यहाँ की माताएं बहनें अपने भाई, अपने बेटे की तरह उनसे रिश्ता मानती हैं और उत्तराखंड के लिए अभूतपूर्व रूप से उनके कालखंड में जो विकास आगे बढ़ा है, 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ पर गतिमान है और ये 25 सालों की यात्रा है। राज्य उत्तराखंड के नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने, बलिदानियों ने अपने संघर्षों से इस राज्य की लड़ाई लड़ी। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य बना। तो खबर हरिद्वार से है, जहां वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी एक भव्य आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज ने पूरे स्टेशन परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तो वहीं इस अवसर पर स्थानीय विद्यालयों के बच्चों ने अपनी मधुर स्वर लहरियों में वंदे मातरम गाकर सभी का मन मोह लिया। तो बता दें आपको, थाना जीआरपी हरिद्वार के पुलिसकर्मियों ने भी इस सामूहिक गायन में सहभागिता कर एकता और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। तो अगली खबर की रुख करेंगे देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती रैतिक परेड का भव्य आयोजन किया गया। तो वही परेड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो वहीं राज्यपाल ने परेड को उत्तराखंड की उपलब्धियों, अनुशासन और सेवा भावना का प्रतीक बताया। तो वहीं सीएम धामी ने रैतिक परेड की भव्यता और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की आत्मा को प्रतिबंधित करता है, जहां संस्कृति, साहस और समर्पण एक साथ झलकते हैं। को सम्मान प्रेषित कर आगे बढ़ते हुए की जो परेड थी उसकी लीडरशिप हमारी महिला कर रही है। जो महिला सशक्तिकरण है उसका फल है कि आज इस स्थिति में है। आज यहाँ पर युवाओं का, बच्चों का जो पार्टिसिपेशन था, योगदान था, जो उनके अंदर में उत्साह था, बिल्कुल अलग था। आज एक और बहुत स्पेशल बात हुई कि आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150वां वर्ष पूरे हुए हैं। आज उसको जब सुना तो एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, उसका एक अलग जज्बा है। आज की परेड बहुत ही सुंदर परेड थी और इसके अंदर में हर एक दस्ते ने एक बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का आज प्रदर्शन किया है। बहुत शुभ अवसर है कि 25 सालों की यात्रा यहाँ पूरी हुई है और 25 सालों में राज्य में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 25 सालों के सफर से जो अनुभव मिले हैं, जो उपलब्धियां मिली हैं, उन सबसे आगे बढ़ते हुए हम अगले 25 सालों का रोड मैप बनाकर स्वर्णिम उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगे। हर एक उत्तराखंड वासी का इसमें योगदान है। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य के लिए अपना प्राणों का बलिदान करने वाले सभी राज्य के बलिदानियों, आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ। क्या संदेश? देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है। हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज
रैतिक परेड आयोजित की गई, वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। वहीं भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके बाद आपको बता दें संस्कृति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। तो इसी क्रम में चक्राता वन प्रभाग के गाने के प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में भी कर्मचारियों ने एक स्वर में राष्ट्रगीत गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बयान देते हुए कहा है कि समाज के साथ जुड़कर काम करना ही असली सेवा है। उन्होंने निगम द्वारा लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य लोगों में भलाई की भावना जगाते हैं और जरूरतमंदों की मदद में सहायक होते हैं। हर इलाके में राज्य के रजत जयंती वर्ष को मनाया जा रहा है। कल हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम था, रामनगर में वन विभाग का कार्यक्रम था। आज वन निगम ने एक पवित्र उद्देश्य के साथ जो ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप लगाया है, ये इस तरह की कार्य जो है लोगों को परोपकार की भावना पैदा करते हैं, क्योंकि ये ब्लड डोनेट जो करेंगे इससे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जान बचाने में इनकी सहभागिता रहेगी और ये इनको भी अपने आप संतुष्टि मिलेगी कि हमने किसी व्यक्ति की जान बचाई है। तो आज ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। कम्युनिटी के कार्यक्रमों से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कम्युनिटी भी आपका साथ नहीं देगी। तो आज जो सहभागिता, जनता की सहभागिता है, वो भी वनों को बचाने में काम आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरे देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं हरिद्वार में भी पुलिस विभाग ने आज का दिन देशभक्ति के रंग में मनाया गया। पुलिस लाइन रोशनाबाद समेत जिले के सभी जगहों और कार्यालयों में एक साथ वंदे मातरम गूंज उठा। तो वहीं आपको बता दें हरिद्वार पुलिस ने भी रोशनाबाद पुलिस लाइन के साथ जिले के सभी थानों में पुलिस कर्मियों ने पूरे जोश और भावना के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का एक सुर में गायन किया। तो वहीं अधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा को जागृत करने वाली भावना है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली ऐसी संवैधानिक संस्था बनी जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान का औपचारिक अभिनंदन किया है। आपको बता दें कि राज्य स्थापना की रजत जयंती के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बयान देते हुए राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान को सराहा था, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि संघ की तपस्या के कारण ही देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं पर गर्व कर रहा है। तो वहीं सीएम ने कहा कि इस वर्ष कई ऐतिहासिक अवसर के एक साथ हैं, जहां आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। इसके साथ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में बड़ा आयोजन होगा और राज्य के अंदर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां इस वर्ष अनेक उपलब्धियों का ये वर्ष है, जहां राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र आराधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये गौरवपूर्ण 100 वर्षों का कालखंड एक संगठन के रूप में, देश सेवा के रूप में, समाज सेवा के रूप में पूरा हुआ है। वहीं देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती हम सब लोगों ने मनाई है। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी जो है 15 तारीख को जो है एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर भी होगा, जिन्होंने आदिवासी समाज, जनजाति समाज, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाया। ऐसे महापुरुष हम सबके स्मरण में रहें, जिन्होंने हर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है।
तो हमारे राज्य के अंदर अनेक आयोजन इन सब महत्वपूर्ण तिथियों पर भी होने वाले हैं। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 18 जिलों में गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया है। तो वहीं इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की जनता डबल इंजन सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। जहां सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां विकास, सुशासन और रोजगार तेजी से बढ़ा है। तो वहीं उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला है और जनता की आवश्यकताओं और चुनौतियों का सरलीकरण भी हुआ है। सभी राज्यों के अंदर जहां भी डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, वहां विकास, सुशासन, रोजगार तेजी से बढ़ा है। लोगों का सरकार के साथ जो उनकी आवश्यकताएं, चुनौतियां हैं, उनका सरलीकरण हुआ है। उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं। और बिहार में मैं होकर आया था, मैंने वहाँ देखा है कि लोग वहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ का जंगल राज भी देखा है। और पिछले 11 सालों में जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है, जिस प्रकार से उद्योग धंधे आगे बढ़े हैं, वहाँ जिस प्रकार से 23% राज्य की जीडीपी में केवल और केवल उद्योगों का योगदान वहाँ पर हो रहा है, वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। अनेक अनेक रोजगारों का निर्माण हुआ है। बिहार के अंदर 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे, बड़े बड़े हवाई अड्डे, 20 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, ऐसे अनेक काम हुए हैं। और पहले के जंगल राज से तुलना करने पर लोग जो है किसी भी कीमत पर वहाँ उन सरकारों को रिपीट नहीं करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन की वहाँ बड़े बहुमत की सरकार बनेगी। तो वहीं चंपावत में बीजेपी ने जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड द्वारा पिछले 25 साल में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा की है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बयान देते हुए कहा है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और वह दिन दूर नहीं जब ये राज्य आर्थिक और सामाजिक संकेतकों में देश का अग्रणी बन जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम की है। तो ये मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए कदम अनुकरणीय हैं। उन्होंने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब वो निर्वाचित हुए, तो तब से लेकर उत्तराखंड की ये 25 वर्ष की यात्रा प्रगति में मैं कह सकती हूँ कि उसमें तेज गति पकड़ी। और वो तेज गति किस प्रकार से पकड़ी, जिसमें हम कह सकते हैं कि विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ बढ़े। आज हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमने ऑल वेदर रोड जो अकल्पनीय था उसी माध्यम से हम आए हैं। आज हम एयर कनेक्टिविटी से आए हैं तो इन 25 वर्षों की यात्रा में ही वो समाहित है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत की सरकारों में जो विकास कार्य हुए उनकी तुलना वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल से की। उन्होंने बीजेपी पर भर्ती घोटालों, खनन माफिया और भू माफिया की गतिविधियों का आरोप लगाया है। जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों का, नौजवानों का भर्ती घोटालों के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने रखा। हमारे समय में चीनी को गन्ने को समर्थन मूल्य दिया गया। हमारे समय में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसका बकाया बचा हो, लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, इकबालपुर चीनी मिल का बकाये की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा। सेब का किसान और आड़ू खुमानी का जो किसान है वो आपके देहरादून की सड़कों में कटोरे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो हालात प्रदेश के बिगड़े हैं बीजेपी की सरकार में, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी। साथ ही वोट चोरी का जो हमारा सिग्नेचर अभियान था, उसको लेकर हमने एक अभियान चलाया था जिसमें हमने 2 लाख का टारगेट किया था। हम 1,85,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हम 2.5-3 लाख तक पहुंचेंगे। अभी हमारे आज और कुछ आ जाएंगे। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंशुल सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने और व्यवस्थित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो वहीं चौखुटिया में भी स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दुरुस्त की जा रही है।
चौखुटिया में अराउंड हमारी हर महीने 3000 ओपीडी होती है, जिसमें 0.48% रेफरल होता है। तो लेकिन बट होता क्या है कि वहाँ लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब लोगों से बातचीत भी करी। इन लोगों ने वहाँ समय भी बोला है कि आप चलिए 6 महीने यहाँ पर व्यवस्था बनाइए। उसके साथ साथ 3 दिन डॉक्टर्स का रोस्टर सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है वहाँ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को यहाँ से हमारे डॉक्टर्स जा भी रहे हैं। 2 दिन रानीखेत से जाते हैं, 1 दिन जिला अस्पताल यहाँ से अल्मोड़ा से भी जा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ NHM से भी मेरा पर्सनल समन्वय बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल रखा है कि उसकी विज्ञप्ति भी निकाल रहे हैं। उसके साथ टेलीमेडिसिन भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि हम कोई वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इंश्योर कर सकें, क्योंकि लोगों की आशाएं हम लोगों से। तो वहीं भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB देहरादून द्वारा क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए वार्तालाप शीर्षक से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बागेश्वर में किया गया। तो ये कार्यक्रम की अध्यक्षता PIB देहरादून के निदेशक संजीव सुंदरयाल ने की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पत्रकारों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी जनता तक पहुंचानी चाहिए। तो एक कार्यक्रम में पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया संवाद का माध्यम है और PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे हैं। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है PIB देहरादून द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका नाम है वार्तालाप। ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। वार्तालाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने मीडिया बंधु हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं और जो जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल तक कैसे उनको जानकारी पहुंचाई जाए, तो इसको देखते हुए वार्तालाप की जा रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए हैं, उसी 11 वर्षों में लगातार उनने चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। देखिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB इस कार्यक्रम को करवा रहा है। ये देहरादून से हैं। शायद कई पत्रकारों को आज मालूम पड़ रहा होगा कि PIB देहरादून भी है। अच्छा, ये जो संगठन है, ये लोग जो हैं, ये केंद्रीय सूचना मंत्रालय से संबंधित लोग हैं, है ना। अच्छा, इन्होंने जो चिट्ठी आप लोगों को दी वो यही था कि क्षेत्रीय जो मीडिया है वो संवाद करेगा, ये नहीं था कि। तो एक खबर लक्सर से है, जहां राय बहादुर नारायण सिंह ने शुगर मिल लिमिटेड में पेराई सत्र की शुरुआत की है। सत्र की शुरुआत हवन पूजन के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सहित मिल प्रबंधन मौजूद रहे। तो एक गन्ना तौल से पहले विधायक उमेश कुमार ने फीता काटकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान किसानों को कंबल और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बधाई देते भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पिछले गत वर्षों से लगातार 2023 की बाढ़ देख लो, आप 2025 की देख लो, इस आपदा ने इस खातर क्षेत्र के किसानों को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। खातर में लोगों के पास अन्य रोजगार नहीं है, रोजगार का जो एक माध्यम है वो किसानी है। फसलें पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बिजली के बिल पेंडिंग है। अगली खबर की रुख करेंगे हरिद्वार के बंगलौर क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी गांव में 2 समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली झगड़ा अचानक पथराव में बदल गया। तो वह हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम परिवार पहले से विवाद करने की फिराक में था। आरोप है कि हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने हमला किया है, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कई वाहनों और घरों के शीशे भी टूट गए हैं।
तो इस मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। थाना मंगलौर में, वहाँ दो परिवारों में पिछले 1-2 दिनों से बताते हैं बच्चों में आपस में कुछ झड़प चल रही थी। पुलिस के पास ऐसी कोई इनपुट या सूचना नहीं थी, तो कल उसमें थोड़ा विवाद बढ़ा। बच्चों के झगड़े में बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो दोनों परिवारों में आपस में पत्थरबाजी वाली घटना भी हुई। तो पुलिस हमारी इमीडिएट वहाँ पर हमारे SHO पहुँचे, फिर हम लोग भी गए थे। तो मामला इमीडिएट मुझे लगता है 10-15 मिनट में शांत हो गया था और पुलिस ने अपनी तरफ से दोनों पक्षों से कुछ लोगों को प्रिवेंट करके उनको हम जो प्रिवेंटिव हमारी सेक्शन है उसमें हम उनको कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। तो अगली खबर की रुख करेंगे। विकासनगर तहसील प्रशासन ने पछवादून क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बीघा से अधिक सरकारी और गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को मुक्त कराया है। साथ ही झाझरा और ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। बता दें, शिकायतों की बाद मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने पाया कि सरकारी जमीन पर लगातार कब्जे बढ़ रहे हैं। पूर्व में भी यहां कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यह प्रशासन ने इस जमीनों पर स्थायी समाधान के तौर पर सरकारी बोर्ड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि दोबारा कब्जे न किए जा सके। कुछ स्थानों पे आज जो है तहसील प्रशासन द्वारा कुछ लोगों द्वारा जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए थे, बाउंड्री वॉल की गई थी, उनको ध्वस्त किया गया है। ऐसे ही ईस्ट ऑफ टाउन और झाझरा में लगभग आज 7 जगह पर अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर जो है लगभग 8 से 10 बीघा भूमि को अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कुछ लोगों द्वारा जो है एक ही स्थान पर बार बार अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी जगहों के लिए हमने राजकीय भूमि के खबर उत्तरकाशी से, जहां तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम हुई है। ट्रैकुलाइजेशन और पिंजरे से पकड़ने की कोशिश, दवा दुकान के अंदर घुस गया था तेंदुआ। तो वही रात करीब 2 बजे से रेस्क्यू अभियान जारी है। वन विभाग के अभी तक हाथ नहीं आया है तेंदुआ। तो ये बड़कोट नगर पालिका की पुरानी तहसील का पूरा मामला है। तो आपको बता दें, रात करीब 2 बजे से रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अभी तक हाथ में नहीं आया है तेंदुआ। तो उत्तरकाशी में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश नाकाम हुई है। एक मेडिकल स्टोर में जो है गुलदार घुसा है और जिसके जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उन्होंने जाते हुए देखा है और पूरे उसके तथ्य सामने रखे और फॉरेस्ट की टीम जब आई शाम को, तो अभी ये खबर पता चली है कि उनके द्वारा जो है उसको पकड़ने के बजाय जो है भगा दिया गया। और इस घोर लापरवाही कहूँगा मैं वन विभाग की, क्योंकि आसपास जो है पूरी घनी बस्ती है। शाम को भी बच्चे जो है ट्यूशन वगैरह से आते हैं, खुदा ना खास्ता आने वाले। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की